हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं पैनोरमा का हमारा सेकंड चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। यहाँ पर वी हैव रेड दैट the author Khushwant Singh has mentioned about his grandmother, the portrait of his grandmother। उन्होंने अपनी दादी माँ के रूप चित्र का एक प्रकार से शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जिस प्रकार से जो दादी माँ हम स्वयं देखें कि हमारे जो दादी जी है, आप सभी की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो दादा दादी नाना नानी जिस रूप में ओल्ड एज में होते हैं, तो किस प्रकार से आपका भी लगाव, अटैचमेंट, और साथ ही साथ उनका आप देखें उनके अंदर दयालुता, जो काइंडनेस, उनकी जो काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षियों के प्रति उनकी दयालुता बहुत ही देखने लायक होती है। तो हमारे को भी उससे प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर वो अपने पोते के साथ में, ग्रैंडसन के साथ में, पौत्र जिसको बोलते हैं, उसके साथ में अटैचमेंट तो है ही, साथ ही साथ चिड़ियाओं को दाना डालना, कुत्तों को रोटी डालना, इस प्रकार से ये उनका डेली रूटीन है। तो ओल्ड पर्सन जो होते हैं इस प्रकार से अपने बहुत ही अच्छे कार्यों के माध्यम से और आंतरिक सेटिस्फैक्शन होता है। बढ़ते हैं हम आगे कि खुशवंत सिंह ने किस प्रकार से अपनी दादी माँ का एक प्रकार से रूप चित्रण किया है। हमने पढ़ा था किस प्रकार से लेखक जो है अपने गांव में रहता दादी के साथ, वहाँ पर दादी उसको सुबह जल्दी जगाती है, तैयार करती है, कपड़े वगैरह पहना करके, उस समय वो पहनाते समय गीत वगैरह गाती है। फिर उसके लिए वुडन स्लेट लेकर के आती है, रेड पेन होता है वो, साथ ही साथ इंक पॉट वगैरह, और उसके लिए ब्रेकफास्ट, स्टील चपातीज़ फॉर डॉग्स ऑल्सो, कुत्तों के लिए भी वो रोटियां साथ में ले जाती है। शी वेंट टू स्कूल विथ हिज ग्रैंडसन, और वो अपने जो भी पौत्र था उसके साथ में स्कूल भी जाती थी, बिकॉज द स्कूल एंड टेम्पल वाज अटैच्ड विथ वन अनदर, एक दूसरे से संबंधित, मतलब अटैच थे इसलिए। और आगे हमने पढ़ा किस प्रकार से वो सिटी में जाते हैं और क्या होता है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा आपको इसके अंतर्गत में वापस कि दादी के बारे में कुछ चीज़ें जो बताई गई है उसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो दादी है, एक तो शी वाज सो ओल्ड, एक तो शी वाज सो ओल्ड लेडी। दूसरा, शी वॉज रिलीजियस एंड काइंड, वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की दयालु औरत थी। अच्छा, उनकी जो विशेषताएं जो बताई उसके अंदर लेखक क्या कहता है कि शॉर्ट हाइट में, फैट, स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई, हाइट छोटी थी, थोड़ा सा मोटापा भी था, और थोड़ी झुकी हुई, और ड्यू टू ओल्ड एज। अच्छा, वाइट हेयर जो है उसको लेकर के, वाइट हेयर, ये चीज़ें हमारे को थोड़ी याद रखनी है। और जो दादी है वो शी वॉज लिटरेट, वो शिक्षित भी थी क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। और साथ ही साथ ध्यान दें कि किस प्रकार से दादी का जो एक प्रकार से हेल्पिंग नेचर तो था ही,
हेल्पिंग नेचर्ड वुमन, वो एक ऐसी औरत थी जो सहायता तो वो करती थी, और एकांत में रह कर के फिर भी उसने बहुत ही कुछ किया अपने पौत्र के लिए। और इनके जो रिंकल्ड फेस था उनका, चेहरा जो है उस पर झुर्रियां, और उनके हाथ में क्या रहती थी, रोजरी ऑफ बीड्स, मनकों की माला, वो उनके हाथ में रहती थी। और दादी इस प्रकार से और भी काफ़ी विशेषताएं बताई है, आगे हम उसको लेने जाएंगे। तो दादाजी के बारे में सामान्य सी जो बातें, उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी, जो कि कवर्ड इज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके जो सीने का ज़्यादातर हिस्सा वो उनकी दाढ़ी से ढक जाता था। बिग टर्बन उनके बड़ी है वो पगड़ी पहने हुए, और सो ओल्ड, ऐसा लगता था कि उनके पत्नी और बच्चे नहीं बल्कि पौत्र प्रपौत्र उससे भी आगे, इस टाइप से मेंशन किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये जो रूप चित्र है, तो हम यदि देखें तो अपने दादा दादी के उनके रूप को देख कर के आप इसको याद रख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका मेंशन, क्योंकि कैरेक्टर स्केच इस पार्ट से बिल्कुल कई बार पूछा गया है बोर्ड में। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और हमारे को बहुत अच्छे तरीके से इसको करना भी है। चलते हम करते हैं आगे बात। तो पहले उससे जो हमने बताया था कि किस प्रकार से वो अपने पौत्र के साथ स्कूल जाती है, फिर वो वापस आते हैं समयानुसार। जब लेखक के पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जब सिटी में सेटल्ड हो गए, बस गए अच्छी तरीके से, तो इन्होंने इनको भी वो वहाँ पे कॉल किया कि आप भी आ जाओ। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो सिटी में जाते हैं ना, तो उसके बाद जो पौत्र हैं और दादी, इनके बीच में एक प्रकार से वहाँ पे वो जो फ्रेंडशिप थी वो स्नैप्ड, टूट गई। कैसे? क्योंकि पहले तो दादी साथ में जा सकती थी, बिकॉज स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, जबकि अब क्या था, ही वेंट टू स्कूल बाई मोटर बस से स्कूल जाता था, एंड ही रेड इन ए इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम में जो स्कूल था उसमें वो पढ़ता था। और वहाँ पर जो टीचिंग थी वो साइंस रिलेटेड, वेस्टर्न साइंस को लेकर के, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज, ग्रेविटेशन, तो उन चीज़ों को पढ़ाया जाता था, म्यूज़िक एंड डांस। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद में वो विदेश जाता है, और किस प्रकार से दादी उसको छोड़ने जाती है, वापस रिसीव भी करती है। जब 5 साल बाद में वो आता है, और बाद में दादी किस प्रकार से वेलकम करते हुए वो स्वयं है वो गीत वगैरह गाती है, जो नेबरहुड वुमन होती है उनके मदद से। और आगे क्या होता है उसको पढ़ते हैं। चलते हैं हम आगे। उससे पहले आपको जो वर्ड्स है उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, जो मैंने पूछे थे उनकी बात कर लेता हूँ। आपको एक वर्ड पूछा था पीज, मटर, दूसरा प्रैंक, शरारत, फिर एक वर्ड था जिसमें मैंने पूछा था कि छाछ को क्या कहते हैं, इसके लिए होगा बटर मिल्क। दही को क्या कहते हैं, कर्ड दही। मिल्क दूध, घी के लिए घी शब्द यूज करते हैं। ये वर्ड थे। और आप में से जिसको भी उत्तर याद है बहुत अच्छी बात, मेंशन भी करें। और साथ ही साथ आज जो वर्ड है वो लास्ट में मैं दूंगा कौन से आपको बताने हैं। चलते हैं आगे। अब ध्यान दें अच्छी तरीके से, आगे हम इसको पढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, रोल्ड मीन्स पास्ड बाय, पास्ड बाय मीन्स
गुजरते गए, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, क्योंकि समय तो इंतजार करता नहीं है, जैसे जैसे वर्ष बीते, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखते थे, क्योंकि जैसे ही बात हुई थी कि वहाँ पर स्कूल में उसको लेकर के क्या क्या पढ़ाया जाता उसको लेकर के, तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, दादी को इससे संबंधित कुछ इतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि साइंस रिलेटेड उनकी समझ में चीज़ें आती नहीं थी, लेकिन उनको तो रिलीजियस गॉड गॉडेस देवी देवता जो है उनसे रिलेटेड, यदि धार्मिक यानी स्क्रिप्चर्स जो है धार्मिक ग्रंथ जो रिलीजियस सेक्रेड बुक्स जो है उनसे रिलेटेड यदि कोई कुछ हो तो दादी उसमें बता सकती थी, लेकिन साइंस रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उसको लेकर के वो बता नहीं सकती थी, इसलिए। और साथ ही साथ उसका जो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फिर वो कब आता है कब जाता है दादी को पता ही नहीं चलता था, इसलिए ज़्यादातर कम मिलते थे। हालांकि रहते हैं घर में ही है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप। अब जब सिटी में गए तो शुरू में तो दादी ने क्या किया, अपने पोते को इस प्रकार से जगाना जारी रखा शुरू में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो कहता कि मेरे को जगाना, स्कूल के लिए तैयार करना। जब सिटी में ये गया ना, उस समय गांव में तो करती ही थी, लेकिन सिटी में भी दादी ने कुछ समय तक के लिए तो ये काम जारी रखा, लेकिन एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, उसको स्कूल के लिए तैयार, गेट मी रेडी तैयार करना। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, वापस आता था, शी वुड आस्क मी, तो दादी क्या करती थी, अपने पोते से पूछती थी, क्या पूछती थी, व्हाट द टीचर, की जो अध्यापक है उन्होंने टॉट मी, मुझे क्या पढ़ाया था, कि उन्होंने क्या पढ़ाया था उसके बारे में बताना था। हमेशा पूछती थी वो कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया, तो वो पोता क्या उत्तर देता कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, कि आज मेरे को आज ये पढ़ाए, तो इंग्लिश के कुछ जो भी वो शब्द बोलता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ, कुछ छोटी चीज़ें किसकी, वेस्टर्न साइंस यानी पाश्चात्य विज्ञान के बारे में, और इसके अलावा उसकी जो भी लर्निंग है, उसे सीखने से संबंधित, जो पढ़ाई से संबंधित, जो भी सीखने से संबंधित जो भी बातें थी, उसकी बात कही गई कि ये मुझे पढ़ाए जाते हैं, वहाँ के क्या सिद्धांत वगैरह। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो भी नियम है उसको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे PLE है, यहाँ पे देखें PLE, और ऐसे होता, देखिए जो प्रधानाचार्य है उनके लिए, मैंने हालांकि ये शायद आपको पहले बताया है, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य ये अलग होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग, प्रधानाचार्य देखिए इस टाइप से। तो वहाँ पर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी पृथ्वी गोल है, ETC एटसेट्रा इत्यादि, ये सब बातें उसने बताई कि हमारे को पढ़ाई जाती है। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी थोड़ी सी नाराज, दुखी हो जाती थी कि दादी को क्या चाहिए कि ईश्वर से संबंधित, भगवान से संबंधित कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और मेरे उन पाठों के साथ में, ये जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, इससे दादी कह रही है कि सोचती थी कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो लेखक को हेल्प नहीं कर पाती थी। और लेखक कहता है कि दादी मेरी हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन दादी को इसमें इंटरेस्ट था नहीं और ध्यान भी नहीं था कि क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ वापस देख लीजिए कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे, इतना हो नहीं पाता था। और फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, तो कुछ समय तो दादी ने अपने पोत्र को जगाना भी जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उसको स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा।
सिटी में भी। और व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब स्कूल से जब वो वापस आता, शी वुड आस्क मी, यानी लेखक को, कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया उसके बारे में वो पूछती थी। एंड आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उस दादी को कुछ है वो अंग्रेजी के ऐसे शब्द ये बताता था कि मैंने ये टीचर ने हमारे को पढ़ाया है, ये बताया है। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका नियम है। वेस्टर्न साइंस जो पाश्चात्य विज्ञान है उसको लेकर के मेरे को आज पढ़ाया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया है। ये बातें वो अपनी दादी को बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की पृथ्वी गोल है, ऐसे ये बातें वो अपनी दादी को बताता था कि आज टीचर ने स्कूल में हमारे को है वो ये चीज़ें पढ़ाई। और व्हेन दादी हर्ड अबाउट दिस, इस प्रकार से दादी जब सुनती थी तो दिस मेड हर अनहैप्पी, तो इससे शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं थी, दुखी थी। वो इन चीज़ों में इतना विश्वास नहीं करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, तो दादी जो है अपने पोते की जो भी टीचिंग है उसमें हेल्प नहीं कर पाती थी। कारण ये कि ये जो साइंस रिलेटेड थिंग्स थी, वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड, तो ये कभी इंग्लिश में तो दादी को पता नहीं था, इसलिए वो थोड़ी सी दुखी थी, तो बात भी कम हो पाती थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि किस प्रकार से देखिए, शी डिड नॉट बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, बिलीव यानी विश्वास, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, बातों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो भी टीचिंग होती थी, इन बातों में दादी विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और दादी इससे क्या है कि काफ़ी दुखी हो जाती थी और बहुत ही इन बातों से उसको काफ़ी नाराज़गी भी थी। वो एक प्रकार से वो बेचैन हो जाती थी। दैट देयर वाज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड, अब दादी को क्या चाहिए कि टीचिंग अबाउट गॉड एंड गॉडेस और द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ जो होते हैं, रिलीजियस सेक्रेड बुक्स, धार्मिक जो पवित्र पुस्तकें हैं उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो ये दादी को काफ़ी है वो अखरता था, अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि ईश्वर के बारे में तो पढ़ा नहीं रहे, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, यूजलेस है, दादी ऐसा कहती थी। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने एक प्रकार से डिक्लेयर किया, घोषणा की, क्या की, अनाउंस, डिक्लेयर्ड, घोषणा की, क्या की, दैट वी वर बीइंग गिवन, कि हमारे को दिया गया है लेसन, किसको लेकर के, म्यूजिक लेसन्स, कि हमारे को संगीत को लेकर के, संगीत विद्या उसको लेकर के हमारे को चैप्टर वगैरह दिया गया है, उसके बारे में हमारे को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, हमारे को सिखाया जाएगा, किसके बारे में, म्यूजिक के बारे में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, जब दादी ने, व्हेन शी हर्ड दैट, जब उन्होंने ये सुना तो दादी बहुत ही बेचैन हो गई, बहुत ही एक प्रकार से वो बाधित हुई, और उसको काफ़ी है वो व्यवधान, एक प्रकार से हम क्या कहें कि बहुत ही अधिक डिस्टर्ब, यानी बहुत अधिक परेशान, यहाँ पर इसका मीनिंग यहाँ के हिसाब से ले रहे हैं। तो दादी बड़ी बेचैन होगी, मतलब दुखी हो गई, परेशान होगी, क्या कि टू हर म्यूजिक, उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि दादी कहती थी, दादी सोचती थी, टू हर म्यूजिक, यानी दादी के हिसाब से जो म्यूजिक है, हैड ल्यूड एसोसिएशन, कि ये जो है, ल्यूड मीन्स लस्टफुल, इसको क्या कहें हिंदी भाषा में हम कहें अश्लील। दादी के हिसाब से ये एक ऐसा एसोसिएशन था, यानी इसका जुड़ाव, इसका मीनिंग, इसका जो भी जुड़ाव किससे है,
ये किससे जुड़ा हुआ मामला है कि म्यूजिक मीन्स लस्ट एसोसिएशन, मीन्स ये एक निम्न स्तर का कार्य, अश्लील अच्छा कार्य नहीं है, मतलब अश्लील कार्य है, इस टाइप से बताया। दादी ये सोचती थी कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही खराब है। इट वॉज, और उन्होंने क्या रिएक्शन दिया कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स। अब मोनोपोली क्या होती है? एकाधिकार, मनमानी, एक प्रकार की एकाधिकार। किसका? हार्लट। हार्लट होती है प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट का अर्थ होता है वेश्या, एंड बेगर्स होते हैं भिखारी। तो दादी क्या कहती थी कि ये तो टीचिंग बहुत ही लो कैटेगरी की टाइप की हो रही है, ये म्यूजिक मीन्स ये बेगर्स का काम है, ये जो भी इसका जुड़ाव है वो ल्यूड एसोसिएशन है, लस्टफुल से है, और अच्छे लोगों का काम नहीं है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, मीन्स जो जेंटल फोक मीन्स जो भी जेंटल पीपल, सज्जन लोग, जो भी, ये कहने का अर्थ है भद्र पुरुष जो होते हैं, ये भद्र पुरुष सज्जनों का काम नहीं है, उनके लिए इसका अर्थ, म्यूजिक का अर्थ उनसे नहीं है। म्यूजिक मीन्स अपने, ये ओल्ड सेइंग है वैसे कि नाच गान तो है वो कौन करता है, इस टाइप से आपको पता ही है, जो इस प्रकार से बातें की जाती थी। तो आजकल तो क्या है कि म्यूजिक डांस एक अलग से उसको स्टेज मिल गया है, तो अपने अपने विचार हैं, बुजुर्ग जो भी हैं उनके अपने विचार, तो दादी, उस लेखक की दादी का अलग सोचना है। और सी सैड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती थी, बट हर साइलेंस। तो इसको लेकर जब उसने बताया कि म्यूजिक को लेकर क्लास होगी तो दादी कुछ बोली नहीं। दादी ने अपनी जो भी बात है वो एक प्रकार से कि ये भद्र पुरुषों का काम नहीं है, ये अश्लीलता से जुड़ा हुआ मामला है, पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन शी सैड नथिंग, उसने कहा कुछ नहीं, और बट हर साइलेंस यानी उनकी चुप्पी, उनकी जो चुप्पी थी, कहने का अर्थ है वो चुप हो गई बिल्कुल। उसका मीन्ट यानी उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ क्या था? डिसअप्रूवल, असहमति, अस्वीकृति। दादी ने उसको एक प्रकार से अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकृति, असहमति। देखिए, असहमति, दादी ने असहमति जताई। सी रेयरली, रेयरली का अर्थ होता है मुश्किल से, हार्डली, रेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से। टॉक्ड यानी बात करती थी, टॉक्ड यानी बात करती थी। टू मी, मेरे से। आफ्टर दैट, इस घटना के बाद, जब उस लेखक ने ये बताया, खुशवंत सिंह ने यानी पोते ने दादी को जब ये बताया कि मेरे को स्कूल में म्यूजिक रिलेटेड कुछ बताया जाएगा, यानी संगीत से संबंधित हमारे लेसन होने जा रहा है, क्लास होने जा रही है, तो दादी ने बहुत ही डिसअप्रूवल, दादी बड़ी दुखी हो गई, पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने नाराज़गी जताई। और लेकिन बात तो नहीं की, लेकिन उसके ये नहीं, उसमें बात नहीं की कि हाँ ये गलत है, सही, ऐसे नहीं बोला, लेकिन चुप हो गई। तो चुप होने का मीनिंग यही था कि डिसअप्रूवल, कि दादी सहमत नहीं है, अस्वीकृति है उसकी। और उसके बाद से शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, ये लेखक कहता है कि मेरे से उसके बाद में दादी ने लगभग मुश्किल से, रियरली, दुर्लभता से, मुश्किल से बात करती थी। उन्होंने, तो देखिए इसमें तो हमने पढ़ा कि शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, दादी उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। कौन सी? साइंस, वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्टेट दैट देयर वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो दादी नाखुश थी कि गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया नहीं जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। जब म्यूजिक लेसन की बात आई, दादी बड़ी परेशान हो गई। और टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, और दादी का संगीत के लिए ये विचार था कि ये तो एक लस्टफुल है, इसका एक अश्लीलता से जुड़ाव है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, कि ये तो भिखारियों आदि उनका काम है,
एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, भद्र पुरुषों का, सज्जनों का ये काम नहीं है। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस, वो कुछ कहती नहीं थी लेकिन उनकी जो साइलेंस थी, चुप्पी थी, दैट मीन डिसअप्रूवल, वो एक अस्वीकृति थी। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद में मेरे से दादी ने बात नहीं की। लेखक कहता है, बढ़ते हैं आगे। When I went to university, जब मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय गया, I was given a room तब of my own, उसको अलग से रूम, यानी यहाँ पर जब वो विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए, तो जब कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय जो, तो जब मैं, लेखक कहता है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मेरे को एक पर्सनल रूम दिया गया वहीं पर, तो इसके प्राइवेसी के लिए अलग रूम में वो रहता था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, हमारे यहाँ जो मित्रता का जो आम सामान्य जो जुड़ाव था, आम जुड़ाव, सामान्य जुड़ाव जो था, वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया, एक प्रकार से छिन गया। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, क्या किया, इज सक्लूजन, आइसोलेशन। सक्लूजन मीन, आइसोलेशन मीन्स एकांत। अभी आइसोलेशन चल रहा है, आपको ध्यान हो तो, कोरोना में आइसोलेट करते हैं, विथ रेजिग्नेशन। और एक प्रकार से दादी ने बहुत ही रेजिग्नेशन यानी अंततः स्वीकृति के रूप में, आखिर तो उन्होंने उस धैर्यपूर्ण स्वीकृति के माध्यम से, सहमति के माध्यम से उस एकांत को दादी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि चलो पोता अलग रह रहा है कमरे में, चलो मैं इधर। तो उन्होंने अपनी जो भी नाराजगी आदि व्यक्त नहीं की। सी रेयरली, मुश्किल से, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील होता है चरखा। अब दादी का काम क्या था, वो स्पिनिंग व्हील, चरखा काटने का काम करती थी, वो अपने काम को करती रहती थी। टू टॉक टू एनीवन, चरखा काटती रहती थी और बहुत ही मुश्किल से किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त, सुबह से शाम, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर स्पिनिंग व्हील, वो उस चरखे के पास में बैठी रहती और उसको व्हील स्पिनिंग, उसको काटने का काम करती, किसको, वूल को, ऊन को। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना बोलती रहती थी, वो कुछ न कुछ गाती रहती थी ईश्वर से संबंधित जो भी। ओनली इन द, और इसके बाद में ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में। सी रिलैक्स्ड, वह राहत या विश्राम करती, रिलैक्स करती, आराम करती। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, वाइल यानी फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। टू फीड, खिलाना, और स्पैरो, गौरैया। आफ्टरनून हो गई दोपहर, दोपहर में दादी क्या करती थी, विश्राम, आराम, थोड़ा आराम करती। वाइल, जबकि, या थोड़ी देर के लिए। टू फीड यानी खिलाना, किसको, गौरैया को, चिड़िया एक होती है ना, घरेलू चिड़िया जो होती है वो स्पैरो। अब दादी क्या है कि दोपहर में घरेलू चिड़िया जो है उनको दाने वगैरह देने का, खिलाने का काम करती। तो ये वापस देख लीजिए। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो इसके बाद में मेरे को अलग से रूम दिया गया। तो अलग से हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप उनका था वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया, छिन गया, अब सामान्य जुड़ाव रहा नहीं। और माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सक्लूजन, दादी ने उस एकांत को स्वीकार किया कि चलो पोता अपने अलग रूम में रहता तो रहने दीजिए, और वो भी विथ रेजिग्नेशन, यानी एक सहमति, धैर्यपूर्ण सहमति उन्होंने दी। सी रेयरली लेफ्ट अर स्पिनिंग व्हील, और स्पिनिंग व्हील को वो छोड़ती नहीं थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करती थी, और ज़्यादातर है वो अपने कार्य में व्यस्त रहती थी। और फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो स्पिनिंग व्हील के पास में बैठी रहती, रिसाइटिंग प्रेयर्स, ईश्वर को प्रार्थना करने का काम करती। और ओनली इन द आफ्टरनून, जब दोपहर का समय होता तो उस समय क्या करती थी वो, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। तो वहाँ पर वो क्या करती, जो भी चिड़िया हैं उनको एक प्रकार से खिलाने, दाना खिलाने का, रोटी के टुकड़े खिलाने का काम करती।
ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता था दादी के लिए, जो फीडिंग स्पेरोज का टाइम। बढ़ते हैं आगे, देखिए वाइल सी सैट इन द वरंडा, जब वो बरामदे में बैठती थी ब्रेकिंग तोड़ने के लिए द ब्रेड, रोटियां तोड़ते, ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेड यानी रोटी, इनटू लिटिल बिट्स, टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड यानी इकट्ठा होना, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे पक्षी, चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाती, राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल, यहाँ पर वेरिटेबल मीन्स एक प्रकार से रियल, वास्तविक, एक इस प्रकार का घेरा लगाती, बेडलम ऑफ चिरपिंग, इस प्रकार की चहचहाट का, चिरपिंग होती है चहकना, जो चहचहाट, चहचहाट पक्षियों की जो चहक होती है, और बेडलम हो गया अप्रोर, जिसको हम कहें शोरगुल। तो चिड़िया इतनी बोलती कि पूरा शोरगुल हो जाता। सम केम एंड पर्स, पर्स यानी सिट, बैठ जाना, ऑन हर लेग्स, पैरों पर, अदर्स दूसरी, ऑन हर शोल्डर्स, शोल्डर हो गए कंधे, कंधों पर, सम कुछ, इवन यहाँ तक कि सेट बैठना, ऑन हर हेड, कुछ तो सिर पर बैठ जाती, सी स्माइल्ड दादी मुस्कुराती, बट किंतु नेवर यानी कभी नहीं, शूड देम अवे, नेवर यानी कभी नहीं, और इसमें एन हटाएंगे तो बन जाएगा ईवर, उसका अर्थ होता है ये इसका ऑपोजिट बन जाएगा, ईवर यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, ईवर यानी हमेशा। शूड देम अवे, शूड देम का अर्थ है उनको हटाना, भगाना, उड़ाना, तो उड़ाना, यहाँ पर उड़ाना या भगाना। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, हैप्पीएस्ट हाफ आवर यानी सबसे खुशनुमा ये आधा घंटा होता था, हाफ आवर होता था, हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, दादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण या जिसको हैप्पीएस्ट मोमेंट कहते हैं, हैप्पीएस्ट हाफ आवर कौन सा होता था, तो वो होता व्हेन शी फेड द स्पैरोज, जब वो स्पैरोज को दाना खिलाती थी, तो वो दादी के लिए सबसे खुशनुमा पल होते थे। ध्यान दीजिए, वाइल जबकि सी सैट वो बैठती थी, इन द वरंडा की, जब दादी बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड रोटी के टुकड़े तोड़ती थी, इनटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटी गोरैया चिड़िया जो है, कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, आसपास में आकर के घेरा बना करके चहकना शुरू करती, बोलना इस प्रकार से शुरू करती, और इतना शोरगुल हो जाता वहाँ पर कि सम केम कुछ आती, एंड पर्स्ड सिट बैठ जाती, ऑन हर लेग्स कुछ चिड़िया आकर के दादी के पैरों पर बैठ जाती, अदर्स और दूसरी आकर के ऑन हर शोल्डर्स कुछ आके उसके कंधों पर बैठ जाती, एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ दादी के सिर पर भी है वो चिड़ियाएं बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, दादी बड़ी खुश होती, क्योंकि जब पक्षियों से इतना लगाव है ना, तभी पक्षी आकर के बैठ सकता है पैरों पर, कंधे पर, यहाँ तक कि सिर पे। ये कब? जब आपस में अटैचमेंट होगा, इमोशनल बॉन्ड, और पक्षी को भी ये लगे कि यहाँ मेरा प्रोटेक्शन होगा। तो नहीं तो पक्षी आपके जैसे ही थोड़ा आप निकले, पक्षी उड़ जाता है। सी स्माइल्ड, दादी उस समय मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उनको उड़ाती नहीं थी, भगाती नहीं थी, भले वो पक्षी सिर पर बैठ जाए। तो ये, और इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये क्या होता था, दादी के लिए सबसे खुशनुमा पल होते थे। वो कभी भी, दादी है वो कभी भी उनको भगाती नहीं थी, बहुत ही खुशनुमा पल, क्योंकि इंटरनली सेटिस्फैक्शन होता है हमारे को भी, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो इस प्रकार की होप, आशा निकलती है, तो हमें करना चाहिए ये कार्य। बढ़ते हैं हम आगे देखिए क्या कहते हैं।
व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, अब डिसाइडेड यानी तय किया, ये आई कौन है? लेखक। व्हेन यानी जब, यहां इसका अर्थ है जब मैंने, लेखक ने तय किया, क्या तय किया? टू गो जाना, अब्रॉड यानी विदेश, अब्रॉड यानी विदेश, फॉरेन कंट्री, कि जब मैंने फॉरेन कंट्री जाना तय किया, फॉर फर्दर यानी आगे की फर्दर आगे की, स्टडीज यानी पढ़ाई, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना मैंने तय किया, आई वॉज श्योर, मैं आश्वस्त था उस समय, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि वो क्या हो जाएगी? अपसेट हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, दादी का भी दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे, अवे यानी दूर रहना, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष तक मैं दूर रहूंगा, 5 वर्षों तक। एंड एट हर एज, और दादी की जो उम्र थी उस समय, ऐसी स्थिति में वन कुड नेवर टेल, कोई ये नहीं बता सकता था कि दादी है वो रहेगी नहीं रहेगी, ये वन कुड नेवर यानी कभी नहीं, टेल कोई बता सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने तो ये कर सकती थी कि हाँ, उसको विश्वास था कि मैं तो रहूंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, वो इमोशनल भी नहीं हुई, सेंटिमेंटल इमोशनल यानी भावुक, दादी भावुक भी नहीं हुई। शी केम, वो आई, टू लीव मी, मेरे को एक प्रकार से लीव या छोड़ना, वैसे विदा करने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन, सी ऑफ करने आई है अपने पोते को, कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन दादी ने किसी भी प्रकार का कोई ऐसी भावुकता नहीं दिखाई, यानी वो आंसू वगैरह जो बहाते हैं कई बार होता है, तो वैसा उसने नहीं किया। देखिए वापस, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने विदेश जाना तय किया, लेखक कहता है आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब जा रहा हूँ तो दादी बहुत ही बेचैन हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मेरे को 5 साल तक दूर रहना था, 5 साल तक विदेश में स्टडी करनी थी। एंड एट हर एज, और दादी की जो उम्र थी उस समय, उसको लेकर के वन कुड नेवर टेल, ये कोई भी नहीं बता सकता था कि क्या पता 5 साल में तो कुछ भी हो सकता है, दादी रहे नहीं रहे, उम्र भी ज़्यादा थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन दादी ऐसा कर सकती थी और उन्होंने किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई, इमोशनल भी नहीं हुई, कि अपने पोते को, कई बार होता है आप जब घर से रवाना होते हैं, हॉस्टल के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्स जब आपको वहाँ से सी ऑफ करते, बड़े थोड़े से सेंटिमेंटल भावुक हो जाते हैं, होता है ना, अटैचमेंट लगाव, आपके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ अपना जो भी सपना है समर्पित कर दिया है, तो आपको उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, उनकी भावनाओं को, उनके एम्बिशन को पूरा, महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करें, मेहनत करेंगे सब होगा। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और दादी आई और अपने पोते को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए, लेकिन बट उसने क्या किया? बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना तो बोली और ना कोई इमोशन, कोई भावनाएं वहाँ पर भावुकता प्रकट की। दादी ने बिल्कुल अपने पोते को सहर्ष वहाँ से विदा किया। लेते हैं आगे, उसके बाद में क्या होता है? हर लिप्स मूड इन प्रेयर, अब जब वो अपने पोते को विदा कर रही है तो उसके जो होठ है मूड हिलते थे, इन प्रेयर प्रार्थना में। हर माइंड, उनका जो दिमाग है, मस्तिष्क जो है, वॉज लॉस्ट, एक प्रकार से व्यस्त था, खोया हुआ था, इन प्रेयर प्रार्थना में व्यस्त था। हर फिंगर्स, उनकी जो अंगुलियां हैं, वर बिजी, व्यस्त थी, किसमें? टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, तो जपने में, टेलिंग या जपना, क्या? माला जपना। बीट्स ऑफ हर रोजरी, मनकों की जो माला है, मनकों की माला, उस मनकों की माला के उस प्रकार से वो करते हुए जो भी नाम ले रही है भगवान, उसमें व्यस्त थी, साइलेंटली, चुपचाप। शी किस्ड माई फॉरहेड, किस्ड यानी चूमना, फॉरहेड यानी ललाट, दादी ने अपने पोते के ललाट को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से रवाना हो गया, आई चेरिस्ड, मैंने एक प्रकार से महसूस किया, एक लंबे समय की एक प्रकार से उसकी इच्छा, कामना की, क्या?
उसने एक प्रकार से अनुभव किया, द मोइस्ट यानी नम, एक प्रकार से नम, मोइस्ट यानी नम, उसने क्या अनुभूति की, एक प्रकार से अनुभूति की किसकी, इम्प्रिंट, इस प्रकार के निशान, एज परहैप्स शायद, परहैप्स यानी शायद, शायद, द लास्ट साइन यानी एक प्रकार से लक्षण या स्पर्श, निशान, फिजिकल शारीरिक, कॉन्टैक्ट यानी संपर्क, बिटवीन यानी मध्य में, अस यानी हमारे, लेखक और उसकी दादी। अब देखिए हर लिप्स, दादी के जो लिप्स थे, मुंह जो है उसके माध्यम से वो कुछ बोल रही थी, तो वो टेल रहे थे किसमें, इन प्रेयर, प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, दिमाग जो है वो प्रेयर प्रार्थना में व्यस्त था। हर फिंगर्स वर बिजी, उसके जो अंगुलियां हैं वो बिजी थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और वो मनकों की माला जो भी नाम ले रही थी उसमें व्यस्त थी। वो कामना कर रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पोता विदेश जा रहा है, इसको सुरक्षित रखें, पढ़ाई में सफल हो, आगे इसको कुछ न कुछ रोजगार मिले, इस टाइप से। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड यानी मेरी ललाट को, कहने का अर्थ लेखक के ललाट को चूमा दादी ने, जो बुजुर्ग हैं हमारे को बहुत ही, क्योंकि लगाव होता है। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से रवाना हुआ, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, तो इस प्रकार से जो नम आँखें, वो एक प्रकार से उनको उसने महसूस किया, एज परहैप्स द लास्ट साइन, उसको ऐसा महसूस हुआ लेखक को कि शायद ये फिजिकल कांटेक्ट जो है हमारा बिटवीन अस, हमारे बीच में, शायद ये लास्ट हो सकता है, क्योंकि 5 साल बाद में आएगा, हो सकता है दादी 5 साल बाद में रहे या नहीं रहे, ये उसको ऐसा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, बिल्कुल आराम से हम चल रहे हैं और सभी शब्दों को भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, बीच में जरूर आपको बताते रहें और पूरा ध्यान इधर, आपस में किसी प्रकार का आप पढ़ाई से संबंधित जो भी बात करें वो, दूसरा कुछ भी नहीं। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी जो सोच रहा था कि शायद दादी रहे नहीं रहे, ये जो सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में, आई केम बैक, में वापस आया। जब वापस आया होम यानी घर, एंड वॉज मेट बाई हर द एट द स्टेशन, यानी मेट यानी मिला, कहाँ पर, स्टेशन पर, कौन से, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर वापस वो दादी रिसीव करने गई है। सोच लीजिए कितना मतलब लगाव है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, दादी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज जो होता ना, वो जो स्टेज होती है, एट दैट स्टेज, वहाँ पर क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा नहीं होते, इसलिए 5 साल बाद में आने पर भी दादी के अंदर कोई परिवर्तन उसको नहीं लगा। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास में शब्द नहीं थे बोलने के लिए। एंड वाइल, जबकि सी क्लैस्प्ड, एक प्रकार से पकड़ा जकड़ा, मी मुझे, इन हर आर्म्स, दादी ने अपने पोते को बाहों से लगा दिया। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, कुड हियर सुन सकता था, सुन सकता था, ध्यान दीजिए, सुन सकता था। रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रार्थना, जो दादी प्रार्थना बोल रही थी उसको मैं सुन सकता था। इवन यहाँ तक कि ऑन द फर्स्ट डे माई अराइवल, जबकि जब उसका जो आगमन हुआ था पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके जो खुशनुमा पल थे, कौन से, फीडिंग स्पैरोज, हमने पहले भी बताया, वर विद हर स्पैरोज, चिड़ियाओं के साथ, गौरैया के साथ में जो समय था, होम जिनको, जिसको सी फैड, वो खिलाती थी लॉन्गर, लंबे समय तक। एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और तो एक तुच्छ झिड़की, फ्रिवोलस छोटी मोटी, तुच्छ, रिब्यूक्स होती है, यहाँ पे झिड़कियाँ से है, यहाँ पे गालियों से नहीं है। रिब्यूक्स यानी झिड़कियाँ, वैसे रिब्यूक का गाली भी होता है, तो दादी उनको गालियाँ नहीं, थोड़ी झिड़कियाँ, वो अपने जो पक्षियों को दाना दे रही है, थोड़ी झिड़की देकर ऐसे खिला रही है, पिला रही है। वापस देखिए,
कि बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सोचा था कि 5 साल बाद में आऊँगा, पता नहीं दादी रहे नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में आई केम बैक होम, में घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, में दादी से स्टेशन पर मिला। दादी है वो स्टेशन पर उसको रिसीव करने आई, अपने पोते खुशवंत सिंह को। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी वो बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी दादी के पास शब्द नहीं थे कि वो कुछ बोले। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, दादी ने जब अपने पोते को सीने से लगा लिया, आई कुड हियर, तो रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो वो सुन सकता, क्योंकि दादी ने जैसे ही गले लगाया उसको, गले लगाते तो उसमें दादी कुछ बोल रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी। तो पोते ने भी सुना कि हाँ दादी कुछ बोल रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जो जब भी आया, तो इसका जब लेखक का आगमन हुआ, तो उस दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पेरोज, वो उन चिड़ियाओं के साथ में ही दाना जब खिलाने का काम करती थी, वही उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। होम सी फेड लॉन्गर, जो लंबे समय से दादी क्या करती थी, उन चिड़ियाओं को खिलाने का काम करती थी। एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और छोटी मोटी झिड़कियों के माध्यम से उनको कभी कभी इस टाइप से, तो वो कार्य दादी हमेशा कर रही थी और आज भी कर रही थी। अब क्या होता है, इन द इवनिंग, शाम को घर आए, उसके बाद में शाम को ये चेंज, एक बदलाव कम ओवर हर, दादी में कुछ शारीरिक परिवर्तन आए। सी डिड नॉट प्रे, प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, किसको, द वुमन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की औरतें, जो पड़ोस में औरतें रहती थी, जो भी पड़ोसी औरतें थी, उन सभी औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, पुराना, ओल्ड यानी पुराना कोई ड्रम, ढोलक आदि वो लेकर के आई। एंड स्टार्टेड, शुरू किया, क्या शुरू किया, टू सिंग, गीत गाना, गाना शुरू किया। ठीक है, सिंग जो है वर्ब, सिंग, सैंग, संग, और एक होता है सॉन्ग, SONG, सॉन्ग यानी गीत। ठीक है, तो वहां पे गीत गाना शुरू किया। फॉर सेवरल यानी मैनी, कई, सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। सी थम्प्ड, उसने उसको थपकियां लगाना, बजाना जारी रखा। द सैगिंग स्किन्स, सैगिंग मीन्स हैंगिंग, लटकता हुआ, हैंगिंग, लटकता हुआ। स्किन जो चमड़ी है, ऑफ द डिलेपिडेटेड यानी टूटा फूटा, टूटा फूटा ड्रम, ढोलक हम यहां लिख दें, ढोलक जो होते हैं। एंड सैंग, और गाए, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स होते हैं योद्धा, वॉरियर्स यानी योद्धा। वी हैड टू परसुएड, हमने, हमारे को क्या है कि ऐसी नौबत आई कि आग्रह करना पड़ा, परसुएड किया, आग्रह किया, दैट शी डिड नॉट प्रे। अब सबने इस प्रकार से दादी से आग्रह भी किया कि आप ये इतने समय तक गा रही हैं, लेकिन दादी ने सुना भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं की। इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर, जब शाम का समय हुआ, इवनिंग टाइम हुआ, दादी के अंदर कुछ परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने उस दिन प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड की, पड़ोस की जो औरतें थी, उनको उसने इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक लाए। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और दादी ने गीत गाना शुरू किया। विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन ऑफ, यानी कोरस में, सामूहिक रूप से, और वुमन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसी की जो औरतें आई थी पड़ोस में, उन सभी के साथ में। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक, सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और दादी ने क्या किया, उस, हालांकि फटा पुराना था, लेकिन उस ढोलक को बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और युद्ध से जब जैसे विजेता लौटते हैं, उनकी प्रशंसा में किस प्रकार से स्वागत में गीत गाए जाते हैं, वैसे ही दादी ने गीत गाए। और वी हैड टू परसुएड, हम सब ने, फैमिली मेंबर्स ने परसुएड किया, आग्रह किया, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि आपने प्रार्थना नहीं की, अब आगे का काम रोक दीजिए, अब बस इतना पर्याप्त है। लेकिन दादी क्या करती है, बढ़ते हैं आगे, देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन दादी ने कुछ नहीं किया, सुना नहीं। और क्या होता, अगली सुबह क्या होता कि शी वाज टेकन इल, और बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई। कौन, दादी। इट वॉज मिल्ड यानी धीमा,
मिल्ड यानी लाइट, धीमा, फीवर यानी बुखार, धीमा बुखार था दादी को। एंड द डॉक्टर जो चिकित्सक थे, डॉक्टर यानी चिकित्सक, टोल्ड अस बताया, डॉक्टर ने बताया दैट इट वुड गो, क्या बुखार जाएगा, दादी नहीं जाएगी। तो उसने कहा कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन जो दादी थी, थॉट सोचा डिफरेंटली, दादी ने थोड़ा अलग तरीके से सोचा। दादी ने सोचा कि बुखार नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी, ये सोच रही वो। तो डिफरेंटली यानी अलग तरीके से, उसने अलग तरीके से सोचा। सी टोल्ड अस, तो दादी ने हमारे को बताया, क्या बताया कि दैट हर एंड वॉज नियर, दादी कह रही है कि मेरा एंड तो अब नज़दीक आ गया है। डॉक्टर भले कुछ भी कहे, अब मैं तो जाने वाली हूँ और उसका एंड नज़दीक है। सी सैड, उसने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कि कुछ घंटे ही अब रहे हैं, इसलिए आप सब आ जाओ, फैमिली मेम्बर को बुला दो, मैं अब जाने वाली हूँ। बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, उसके जीवन का अध्याय समाप्त होने वाला है, इसलिए दादी ने सबको बुला दिया। और सी हैड ओमिटेड टू प्रे यानी प्रार्थना से बची। उसने उस दिन प्रार्थना नहीं की, उस दिन उसने प्रार्थना, जो प्रे होती है प्रार्थना, प्रेयर से रिलेटेड, तो उसने उससे वो बची, उसने वो प्रार्थना नहीं की। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, दादी अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से बात करने से वो पूरा समय उसी का यूज़ करना चाहती थी, उसको समय को खोना नहीं चाहती थी। तो देखिए पैसेज में वापस क्या कहा गया है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। जैसे ही दादी बीमार पड़ी तो उसके बाद में क्या हुआ, इट वॉज अ मिल्ड फीवर, वो एक धीमा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमारे को बताया, क्या बताया कि दैट इट वुड गो, क्या जाएगा, बुखार चला जाएगा, कि नॉर्मल बुखार है ये तो अभी उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन लेखक कहता है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी का तो सोचना अलग ही था। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हर एंड वॉज नियर, मेरा एंड है वो नज़दीक आ गया है और आप सभी फैमिली मेम्बर को बुला दें, इस प्रकार से। और वो कोई भी समय अपना व्यस्त उसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस मीन्स फैमिली मेम्बर्स, वो परिवार के मेंबर के साथ में समय बिताना चाहती थी अधिक से अधिक। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कहता है आगे लेखक। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना। बट सी इग्नोर्ड, उन्होंने नकार दिया, ध्यान न देना, यहां पे ध्यान न देना। देखिए इग्नोर यानी ध्यान न देना, और प्रोटेस्ट हमारे विरोध का, हमने जो विरोध किया उसका दादी ने ध्यान नहीं दिया। सी ले, वो पड़ी रही, सोई रही, पीसफुली, शांतिपूर्वक, इन बेड, बिस्तर में, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से माला जपते हुए बिस्तर में पड़ी रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम सस्पेक्ट यानी शक करना, कि हम शक करते उससे पहले हर लिप्स, उसके होठ स्टॉप्ड, रुक गई, मूविंग, हिलना। एंड द रोजरी यानी माला जो थी, मनकों की जो माला थी, फेल यानी गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उस निर्जीव अंगुलियों से, निर्जीव अंगुलियां जो थी उनसे गिर गई क्या, माला। अ पीसफुल पेलर, एक शांतिपूर्ण पीलापन, पेलर स्प्रेड यानी फैल गया, ऑन हर फेस, चेहरे पर। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमारे को पता चला कि दादी नहीं रही, दादी का देहावसान हो गया है। यानी उन्होंने जब दादी ने गीत गाए तो वे प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि दादी ऐसा मत करो, बट सी इग्नोर्ड, उसने ध्यान नहीं दिया, बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और प्रोटेस्ट हमारे विरोध को नकार दिया, नेग्लेक्ट किया उसने उसको एक प्रकार से। सी ले पीसफुली इन हर बेड, बिस्तर में सोई रही, और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते हुए, माला जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम शक करते उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, होठ हिलना बंद हो गई, क्योंकि वो ईश्वर की प्रार्थना में व्यस्त थी, वो बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, निर्जीव अंगुलियों से माला नीचे गिरी। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, चेहरे पर पीलापन छा गया, क्योंकि रक्त आदि की
जो एक प्रकार से एक्टिविटी वो बंद हो गई और वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमने देखा, ऐसे पता चला कि दादी तो अब नहीं रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। वी लिफ्टेड हर, हमने उसको उठाया, लिफ्टेड यानी उठाया, बेड बिस्तर को, एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज कस्टम होता है, हमारे जो भी रिवाज है, जो भी ट्रेडिशन है उसके अनुसार, परंपरा अनुसार, लेड हर, उसको लेकर के कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड, जैसे ही डेथ होती है तो बिस्तर से नीचे रखते हैं, ये हमारी परंपरा है। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, रेड श्राउड यानी लाल कफन, और लाल कफन से ढक दिया डेड बॉडी को। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, ध्यान दीजिए मॉर्निंग शब्द आया, इसका अर्थ क्या होता है, लिखिए बताइए, यहाँ पे शब्द आया मॉर्निंग, क्या क्या अर्थ होता है, मॉर्निंग का अर्थ क्या है बताएं, MOURNING, MOURNING, बताइए क्या इसका अर्थ है। यहाँ देखिए इसका अर्थ होता है विलाप करना, मॉर्निंग सुबह नहीं है, उसमें MORNING या MOUR है, इसलिए वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसको अकेला अलोन छोड़ दिया, डेड बॉडी को। मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था में लग गए, व्यवस्था करना। फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल क्या होता है, अंतिम संस्कार जो है, अंतिम संस्कार की जो व्यवस्था है उसमें वो बिजी हो गई। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी, क्रूड होता है अस्त व्यस्त, एक प्रकार से बेतरतीब, जो अर्थी बनाते हैं लकड़ी आदि से, स्ट्रेचर अर्थी, और क्रूड स्ट्रेचर अस्त व्यस्त जो होती है इस कारण से। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि उसका क्या हो, अंतिम संस्कार, क्रिमेशन, तो इसलिए अर्थी तैयार की जाने लगी। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, कमरे में रोशनी हो रही थी। एंड वरंडा, बरामदे में, विथ ए ब्लेज यानी चमक, ग्लो, चमक यहाँ पे, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी, सुनहरा प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है तो उसमें आपको ध्यान है रेज कैसी हो जाती है, किरणें, सुनहरी किरणें हो जाती है, वो आ रही थी कमरे में। वी स्टॉप्ड, हम रुके, हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और हम जब वो अर्थी की व्यवस्था करके रहे तो उसके बाद में वहाँ पे रुके, यानी वी लिफ्टेड ऑफ, दादी को उन्होंने बिस्तर से उठाया, बेड से, एंड एज इज कस्टमरी, जैसा रिवाज होता है उस रिवाज के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर डेड बॉडी को रखा गया। कवर्ड विथ रेड श्राउड, लाल कफन से उस बॉडी को ढका गया। और आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, विलाप करना, क्योंकि होता सभी को बिछड़ गई है, यानी दादी चली गई, स्वर्गवास हो गया, तो वो रोते तो है ही। लेफ्ट हर अलोन, उसको अकेला छोड़ा। टू मेक अरेंजमेंट, और वो किस में, अरेंजमेंट में लग गए, फॉर हर फ्यूनरल, की अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं की जाए, उसमें लग गए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, और जैसे थोड़ी देर बाद में हम, जैसे व्यवस्थाएं हो गई, लेखक उनके फैमिली वाले जैसे व्यवस्थाएं की, उसके कमरे में गए, क्रूड स्ट्रेचर को लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, की दादी का अब अंतिम संस्कार किया जाए। तो उस समय क्या हो रहा था, सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त से पहले ये काम होना जरूरी है रिवाज के अनुसार। एंड हैड लिट हर रूम, तो कमरे में देखा, बरामदे में देखा, बरामदा की, विथ अ ब्लेज ऑफ ए गोल्डन लाइट, सूर्य के प्रकाश की सुनहरी किरण अंदर की तरफ आ रही थी। और हमने क्या किया कि वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, डेड बॉडी को लेकर के वो आंगन, कोर्ट यार्ड होता आंगन, ये शब्द पहले आ चुका है, बताया भी था, इसलिए तो वहाँ पर हम बॉडी को लेकर के जाने लगे। तो फिर क्या हुआ देखिए, ऑल ओवर द बरामदा, बरामदे के चारों ओर, वहां पर इन हर रूम, कमरे में, राइट अप, ऊपर की तरफ, वेयर सी ले, सी कौन, दादी, ले, लेटी हुई, पड़ी हुई, जो डेड बॉडी, डेड जहां दादी की डेड बॉडी है। एंड स्टिप, स्टिप होती अकड़ी हुई, जकड़ी हुई बॉडी, स्टिप जकड़ी हुई, रैप्ड, क्योंकि उस समय टाइटली बांध देते हैं बॉडी को उससे, ठीक है, रैप्ड यानी लपेटा हुआ, तो उस समय वो लपेटी हुई और जकड़ी हुई। इन अ रेड श्राउड, लाल कफन में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में स्पैरोज, सेट स्केटर्ड, वहां पर आकर के बिखरी हुई थी, ऐसे बैठी हुई थी। ऑन द फ्लोर, आंगन पर, देयर वाज नो चिरपिंग, कोई भी चहक नहीं रही थी, पक्षियों के मुंह से कोई भी उनकी चोंच खुल नहीं रही है, यानी कहने का अर्थ वो भी कुछ इतनी दुखी है। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख व्यक्त किया, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। एंड माई मदर, मेरी माँ ने, फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, फेस्ड यानी जाकर लाना, ये मदर कौन, खुशवंशी की माँ, वो गई अंदर, कुछ ब्रेड लेके आई, रोटी के टुकड़े लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स होते टुकड़े, उसने भी दादी की तरह रोटी के टुकड़े किए।
द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा दादी करती थी, एंड थ्रू यानी फेंक दिया, रोटी के टुकड़ों को फेंक दिया, इट टू देम उसकी तरफ। द स्पेरोज गोरैया जो थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी डेड बॉडी, लाश, जब उस लाश को लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जैसे ही लाश को लेके गए पीछे चिड़िया उड़ गई, यानी रोटी के टुकड़ों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने कोई चिरपिंग की। आज चिड़ियाओं ने भी दादी के प्रति वहां पे शोक, दुख व्यक्त किया है, उनको भी बड़ा दुख हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जो रोटी के वो टुकड़े थे, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर जो झाड़ू लगाने वाला, स्वेप्ट यानी एक प्रकार से झाड़ू लगाया उसने, ब्रेड यानी रोटी, क्रम्स यानी टुकड़े, इनटू द डस्टबिन यानी जो भी कचरा पात्र, डस्टबिन में डाल दिए। अगले दिन डस्टबिन में डाल दिए गए वो टुकड़े। तो अब देखिए वापस थोड़ा सा इसको देख लें कि ऑल ओवर द वरंडा, बरामदे में जब दादी की डेथ हुई तो चारों तरफ इनर रूम, राइट अप द वेयर सी ले डेड, जहाँ पर दादी सोई, कहने का अर्थ है वहाँ पे लेटी हुई है, डेड बॉडी के रूप में पड़ी है। स्टेप रैप्ड इन हर रेड श्राउड, लाल कफन में रखी हुई थी। तो पक्षी आए, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज एट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, और उस समय क्या हुआ कि हजारों की संख्या में चिड़ियाएं आई, और देयर वाज नो चिरपिंग, कोई चहक नहीं थी, कोई बोल नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम मीन्स फॉर स्पैरोज। तो और लेखक की माँ जाती है और कुछ रोटी लेके आती है, फिर उसको क्या करती है, सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, छोटे टुकड़ों में, जैसे दादी करती थी वैसे वो भी उसको करके डालती है। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा दादी करती थी, लेखक कहता है, एंड थ्रू इट टू देम, उनकी तरफ फेंके। तो स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उस रोटी के टुकड़ों की तरफ उन चिड़ियाओं ने कोई ध्यान तक नहीं दिया। और व्हेन वी कैरीड माई मदर्स डेड बॉडी, कॉर्प्स जो था, डेड बॉडी को जब ले जाया गया, जैसे ही, क्योंकि समय होता है जो उसके अनुसार, तो लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप, क्वाइटली यानी चुपचाप, सभी चिड़ियाएं बहुत ही पीसफुली वहाँ से उड़ गई और रोटी के टुकड़े वहीं रह गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, स्वीपर आता है, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, और वो आकर के उस डस्टबिन में, कचरा पात्र में डाल देता है। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार से दादी का रूप चित्रण, जिसमें दादी की दयालुता, उनका अटैचमेंट टुवर्ड्स हर ग्रैंडसन एंड बर्ड्स ऑल्सो एंड एनिमल्स, कुत्ते वगैरह भी बताए गए, इसलिए तो उनके लिए किस प्रकार से है वो हमने पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर में नेक्स्ट में हम करेंगे, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस पाठ को जरूर याद रखें, बोर्ड में क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। और कैरेक्टर स्केच का तो 7 नंबर का सवाल आता है, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, 7 मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और लाइक करते हुए आप ज़रूर इसको शेयर वगैरह भी करें। अब आपके लिए 1-2 वर्ड दे देता हूँ जो उसमें देखिए। एक तो आपको लिखना है ऑब्लिवियन, इसका अर्थ बताना है, इसका मीनिंग क्या होता है ऑब्लिवियन। एक होता है पेंटलून, इसका बताना है। फिर हिंदी के अंदर आपको जो मैं दे रहा हूँ, एक तो इनका आपको बताना है, और फिर हिंदी में आपको सब देते हैं। देखिए, एक तो आप अपने जो भी चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड ही आपको ज़्यादातर सवाल है वो पूछे जाएंगे, तो इसमें आप ज़रूर बताएं। एक तो बताएं कर्तव्य, कर्तव्य जो होते हैं ना, तो उन कर्तव्य को क्या कहते हैं, उसको लेकर के आप इसमें विशेष तौर पर बताएं कि किस प्रकार से। और एक महत्वाकांक्षा, ठीक है, ये अपने वर्ड है। आपको ये हिंदी में भी दिए वर्ड्स, इंग्लिश में भी वर्ड्स दे दिए गए, जरूर इसका मीनिंग बताएं। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।